वेलकम बैक। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। खबर अरबिंदो रोड से आई, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया, जिस वजह से डीटीसी बस में सवार दर्जनों यात्रियों और 2 बाइक सवारों की जान पर बन आई। हादसा सोमवार रात 10 बजे के आसपास का बताया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर व्यवस्था कैसे चौपट हुई, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। सोमवार की रात अरबिंदो रोड पर हुए इस गड्ढे में डीटीसी की यह बस फंस गई। हादसा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बस के ठीक पीछे आ रही एक स्कूटी और बाइक सवार भी इस विशालकाय गड्ढे में फंस गए। आलम यह हो गया कि अचानक हुए इस गड्ढे की वजह से 3 दर्जन लोगों की जिंदगी पर बन आई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गड्ढे में फंसी सवारियों को निकाला गया। हादसे की जानकारी जैसे ही विधायक सोमनाथ भारती को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। सबका बचाव हो गया, किसी जान का किसी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से सड़क धंसी है, कुछ भी हो सकता था, एक भयावह घटना हो सकती थी, जो कि परमात्मा के आशीर्वाद से ना होने से बच गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब जब मूसलाधार बारिश हुई है, तब तब जलभराव की समस्या आम होती रही है, लेकिन इस बार यह समस्या लंबी चौड़ी गड्ढे के रूप में सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि अरबिंदो मार्ग पर बने इस लंबे चौड़े गड्ढे की जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी या फिर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी अपने आप को इस मामले में पाक साफ बता रहे हैं और आरोपों का ठीकरा गैस पाइपलाइन के लिए हो रहे निर्माण कार्य पर फोड़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा हादसा बच गया है। मतलब बस डीटीसी बस पूरी की पूरी हैंग कर रही है और नीचे रोड अचानक सेटल हो गया। ये जो ट्रेंचलेस मशीन से जो केबलिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी सीवर लाइन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जो कि हैवी रेनफॉल आने की वजह से सेटलमेंट हो जाता है। भले ही गड्ढे में फंसी बस, स्कूटी और बाइक को निकाल लिया गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि गड्ढे के आसपास की सड़क भी धंस सकती है। यही वजह है कि गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, जबकि एक क्रेन को भी मौके पर खड़ा कर दिया गया। क्या नाम है, नीले वाले रंग की, और यहाँ बच गए लोग बाग। हादसा कोई ऐसा नहीं हुआ, एक स्कूटी थी, एक बाइक थी, वो आपको हम वीडियो दे देंगे। टीवर की जो ट्रंक लाइन है बसंतपुर की, वो गई हुई है इसके नीचे, तो उसी के बैठने से मिट्टी बैठ गई है और उसी के नीचे से धंसी है सड़क ही। चश्मदीद बताते हैं कि डीटीसी बस ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सूझबूझ की बदौलत एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बीते कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आलम यह हो चुका है कि इस बार सितंबर में हुई इस बारिश ने पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसका असर यह हुआ कि जगह जगह हुए जल भराव ने कई इलाकों में जमीन को खोखला कर दिया है और इसी वजह से अब बारिश के बाद सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के अलग अलग शहरों में हो रही मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत सौराष्ट्र रीजन में आ रही है, जहां पर भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में सैलाब कोहराम मचा रहा है। राहत और बचाव की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें भावनगर के शेत्रुंजी बांध की हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध पर दबाव बढ़ने लगा है, लिहाजा बांध के सभी 59 दरवाजों को खोल दिया गया है। बांध के सभी गेट खोले जाने की वजह से निचले इलाकों पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजकोट से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ निचले इलाकों में सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई। दुश्वारियों भरे इन हालात के बीच एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई। तस्वीरों में जिस गाड़ी को आप पानी में बहते हुए देख रहे हैं, असल में ये पुलिस की गाड़ी है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर जेवी धोला और उनकी टीम को सैलाब में फंसे कुछ लोगों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गाड़ी को सैलाब के बीचों बीच उतार दिया। इसी बीच प्रशासन की तरफ से बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकालने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें राजकोट के ही डैया गांव की, जहां सैलाब में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पुलिस ने, बाकी फायर की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेवेन्यू तंत्र, जिला पंचायत का तंत्र सबके साथ मिलके और लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है।
जामनगर से भी सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आईं। यहाँ के नागेश्वर इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। यहाँ हालात इस कदर खराब हैं कि 6 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। सौराष्ट्र रीजन के लिए सैलाब की ये चुनौती कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि राज्य में 15 से ज़्यादा स्टेट हाईवे और 130 से ज़्यादा सड़कें सैलाब की वजह से ठप हो गई है। 200 से ज़्यादा गांव में विद्युत व्यवस्था चरमरा चुकी है। जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोग घरों की छतों पर मदद के इंतजार में हैं। इन दुश्वारियों के बीच घर घर जाकर राशन पहुंचाना राहत और बचाव दल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पोरबंदर से आई ये तस्वीरें सोमवार रात 8 बजे की हैं। शोर मचाते समंदर के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोस्ट गार्ड को एक डिस्ट्रेस कॉल आया था, जिसमें समंदर में 7 मछुआरों के फंसे होने की जानकारी दी गई थी। खराब मौसम के बावजूद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू मिशन में लगाया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 7 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें भी पोरबंदर की ही हैं, जहां भादर नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है। कैचमेंट एरिया में हुई मूसलाधार बारिश ने हालात इस कदर खराब कर दिए हैं कि लोगों के घरों में कमर तक पानी भर गया है। जूनागढ़ में भी सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ के सभी डैम उफान पर हैं, इसलिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। उस बीच सैलाब में बह रही एक गाड़ी को क्रेन के जरिए निकाले जाने का वीडियो भी सामने आया। सितंबर में आए सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत किसानों को हो गई, क्योंकि मूंगफली, सोयाबीन, कपास और ज्वार की फसलें पूरी तरह बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी हैं। सितंबर के महीने में गुजरात में सैलाब ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसने सरकार के माथे पर भी शिकन की लकीरें पैदा कर दी है। यही वजह है कि गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल न सिर्फ हालात की पल पल जानकारी ले रहे हैं, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अकेले सौराष्ट्र रीजन में अब तक बाढ़ की वजह से भारी तबाही हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। माना जा रहा है कि जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी के जरिए बीजेपी ने जाट समुदाय पर दांव लगाया। अपने अलीगढ़ दौरे में पीएम ने युवाओं को ध्यान में रखकर डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, इस चुनावी मंत्र के साथ मिशन 2022 के लिए बीजेपी का पश्चिम यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाट राजा महेंद्र की धरती अलीगढ़ पहुंचे। पीएम के पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ खड़े होकर उनका स्वागत करती नजर आई। भारत माता की मोदी, मोदी, 400 एकड़ में बनने जा रही महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के मॉडल को देखने के बाद पीएम ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मोदी, 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 मोदी। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकार से योगी सरकार की तुलना करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं
2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। यूपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की बड़ी भूमिका रही है। माना जा रहा है पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे के जरिए पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश की गई है। भले ही देश में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानने वाले कम हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनकी विरासत को लेकर काफी चर्चा होती है। माना जा रहा है बीजेपी ने जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर जाटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। अपने पश्चिमी यूपी के दौरे में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके अलावा अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। इसके जरिए उन्होंने उद्योग जगत को बढ़ावा मिलने और रोजगार के मौके बढ़ने का भरोसा जताया। भाई और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। पीएम मोदी के एक ही दिन में 3 नए कार्यक्रमों के शिलान्यास पर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई। चुनाव से पहले बीजेपी के इस कार्यक्रम के आयोजन पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा और यूपी सरकार को बुलडोजर सरकार बता दिया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन सभी सियासी दलों ने अभी से मोर्चेबंदी तेज कर दी है, जिसमें सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहटों के बीच पीएम मोदी का ये दौरा सौगात लगातार शिक्षा, सौहार्द, सुरक्षा और संस्कृति के मेल जोल वाला रहा। पीएम मोदी ने जाट समुदाय से लेकर किसानों तक के हित की बात की, तो वहीं योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। पीएम को सुनने के लिए इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। तो वहीं पश्चिम यूपी में पीएम के पहुंचने से राज्य में सियासत भी तेज हो गई। बंगाल में विधानसभा उपचुनावों के ठीक पहले गणपति पूजा के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद की 2 वजह बताई जा रही हैं। बताया गया कि एक पूजा पंडाल में ममता बनर्जी को मां दुर्गा के रूप में दिखाया गया, जबकि विवाद की दूसरी वजह पूजा पंडाल में अश्लील डांस है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पूजा पंडाल में नशे में धुत होकर अश्लील डांस करते दिखे। गणेश पूजा के मौके पर मालदा के एक गणपति पंडाल में जब हिंदी फिल्म का धोखा गाना बजा तो आयोजकों की नीयत पर सवाल उठने लगे। हालांकि पूजा पंडाल में कुछ देर के लिए गणपति के फिल्मी भजन भी बजे और उस पर भी लोग झूमते दिखे। लेकिन चर्चा ऊ लाला और दूसरे गानों की ही हुई। गणपति पूजा के नाम पर हुए इस आयोजन में डांस देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया गया कि इस कार्यक्रम के पीछे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक थे। आरोप लगा कि पूजा पंडाल में न केवल अश्लील गाने बजे, बल्कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नशे में धुत होकर अश्लील ठुमके भी लगाए। सवाल जब टीएमसी और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं पर उठे तो पार्टी की तरफ से सफाई भी आई। कहा गया कि आयोजन में शामिल कार्यकर्ताओं से पूछताछ हुई है और उन्होंने खेद जताया। गणेश पुजो छिलो, गणेश पुजोर उत्सवे मानुष आनंद करे, तो सेखाने आमादेर युवा नेतादेर बिरुद्धे अभियोग एसेছে যে তারা নেচেছে। তো পাবলিক ফিগার আনন্দ ফুর্তি হতেই পারে, তবে পাবলিক ফিগারদের একটু সংযত থাকা উচিত বলে আমরা দলের পক্ষ থেকে মনে করি। সব কিছুই হবে, কিন্তু তার মধ্যে একটা শালীনতা থাকা
उचित बोले। विधानसभा उपचुनाव से पहले इस विवाद को बढ़ता देख टीएमसी ने इस पर सफाई देने में देरी नहीं की। बंगाल में धार्मिक आयोजनों का मुद्दा नया नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि किसी खास लोगों को अपना आयोजन करने से भी सरकार रोकती थी और उनके साथ भेदभाव करती थी। इस साल गणेश उत्सव की बंगाल में धूम मची तो एक अश्लील डांस का वीडियो भी सामने आया। ऐसे में गणेश पूजा में बात का बतंगड़ तब बना जब एक पंडाल पर आरोप लगा कि देवी दुर्गा के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखाया गया। बताया गया कि इसी पूजा पंडाल में देवी दुर्गा के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिमा बनवाई गई थी। तस्वीरों में नीली सफेद साड़ी पहने, गोल काले फ्रेम का चश्मा पहने देवी दुर्गा की तरह ममता बनर्जी दोनों हाथों में समृद्धि के प्रतीक गणेश को पकड़े हुए दिखाई गई। उनके बाकी 8 हाथों में कन्याश्री, युवाश्री, सबुज साथी जैसे बंगाल सरकार की 8 परियोजनाओं के प्रतीकात्मक चित्र बनाए गए। गणेश पूजा के मौके पर बनाई गई इस मूर्ति को लेकर आयोजक काफी उत्साहित बताए गए। हालांकि ममता बनर्जी को दुर्गा की तरह दिखाने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने इसे धर्म और संस्कृति के खिलाफ करार दिया। যেদিন থেকে মমতা ব্যানার্জি সরকারে এসেছে সেই দিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে। এটা অপসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। मालदा के पूजा पंडाल में ममता बनर्जी को देवी दुर्गा के रूप में दिखाए जाने को आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जाने लगा है। बंगाल में सरस्वती पूजा से लेकर मूर्ति विसर्जन तक कई मामलों पर विवाद हो चुका है। कई मामले तो कोर्ट तक पहुंच गए और अदालत को दखल देना पड़ा, क्योंकि ये मामला विधानसभा की कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सामने आया है। इसलिए इस पर सियासी जंग तेज हो सकती है। और इसी के साथ ही डंके की चोट पर में आज बस इतना ही। देश और दुनिया के खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए सौबात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।